अगर आप मेरी इस वीडियो से ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो आप में एक क्वालिटी होनी चाहिए, और वो कुछ और नहीं, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बहुत ही मामूली सी चीज़ है जो बहुत लोगों के अंदर होगी, सबके अंदर मैक्सिमम होगी, लेकिन कुछ लोग इस क्वालिटी को दबा लेते हैं। वो कोई और क्वालिटी नहीं है, बल्कि एक क्वालिटी है कि आपके अंदर केवल सीखने की ललक होनी चाहिए, सीखने की भावना होनी चाहिए। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप सीखने के लिए रेडी नहीं हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप स्टार्टिंग में ही छोड़ देना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी गलतियों से सीख लेना चाहते हैं। ये कहानी है दो दोस्त की, दो ऐसे दोस्त जो बचपन से बड़े हुए, बचपन से स्टार्टअप करा, बचपन से शुरुआत करा और बड़े होने तक, बिजनेस तक, बुढ़ापे तक साथ में रहा। दो ऐसे दोस्त जो बचपन से साथ रहे, एक का नाम अमित, दूसरे का नाम अभिषेक। दोनों अच्छे से पढ़ाई करा, अपना कॉलेज कंप्लीट करा। दोनों का स्टार्टिंग से माइंडसेट था कि मेरे को भाई बिजनेस करना है। दोनों का सेम थिंकिंग। दोनों अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके शहर की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि दोनों गांव से बिलोंग करते हैं। इसके वजह से वो गांव में कोई बिज़नेस खोल नहीं सकते। वो शहर की तरफ जाते हैं और जो पैसा उन लोगों ने कलेक्ट कर रहा होता है, वो उस पैसे से वो बिज़नेस डालते हैं। दोनों अलग अलग सिटी में बिज़नेस डाल देते हैं। दोनों का बिज़नेस धीरे धीरे अच्छा चलने लगता है। अमित जो है उसको अच्छी जगह पे शॉप मिल जाती है, उसका बिज़नेस तेज़ी से ग्रोथ करने लगता है। और इधर अभिषेक धीरे धीरे मेहनत करता है, क्योंकि उसको उतना अच्छी जगह शॉप नहीं मिला रहता है। तो ये रेगुलर की तरह अपना मेहनत करता रहता है, रेगुलर का काम अपना करता है, सारी चीज़ें सीखता रहता है कि कहाँ से मैं अपने बिज़नेस को आगे कर सकूँ, कैसे कर सकूँ, अपने कस्टमर्स को कैसे खुश कर सकूँ, अपने कस्टमर्स के लिए और मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब इसको सीखने की भावना थी कि भाई मेरे को मैं और क्या चीज़ इसमें कर सकता हूँ। लेकिन वहीं अमित, उसका दुकान अच्छी जगह मिलने के बाद से वो धीरे धीरे नहीं बल्कि ऑटोमेटिक तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे जब वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है तो इधर अमित अभिषेक को फ़ोन करता है और पूछता है, भाई धंधा तुम्हारा कैसा चल रहा है? वो बोलता है, भाई मस्त चल रहा है। और इधर अमित कहता है, हाँ भाई मेरा भी अच्छा चल रहा है, मेरा तो बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा हूँ। इतना बातचीत हो जाने के बाद से दोनों एक दूसरे का फ़ोन कट करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। काम में लगने के बाद से अमित का बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा होता है, तो वो धीरे धीरे करके अपने बिज़नेस को और आगे लेके जा रहा होता है। धीरे धीरे वो अपने कस्टमर्स का ध्यान रखना छोड़ देता है। जब होता है ना कि सबको एक बड़े लेवल पे चला जाता है, या फिर बिना मेहनत का अगर किसी को कुछ मिल जाता है तो वो उस चीज़ की वैल्यू करना भूल जाता है। ठीक उसी तरह अमित को अच्छे जगह पे दुकान मिल जाने की वजह से वो इस चीज़ की वैल्यू भूल गया कि मैं अपने कस्टमर्स का ध्यान कैसे रखूँ, क्या चीज़ रखूँ, क्या और एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, कैसे अपने कस्टमर्स को खुश रख सकता हूँ, या फिर कैसे अपने बिज़नेस में आगे बढ़ सकता हूँ। इसमें केवल एक ही शब्द है, कैसे और सीखने का। कैसे का मतलब ही हुआ सीखना, मैं और एक्स्ट्रा क्या सीख सकता हूँ। धीरे धीरे करके दोनों का 1 साल बीत जाता है बिज़नेस में, 2 साल बीत जाता है। तो वो धीरे धीरे करके अमित काफ़ी बड़े लेवल पे चला जाता है। उसके बाद से वो धीरे धीरे करके अपने कस्टमर्स का ध्यान रखना छोड़ देता है, अपने लोगों पे चिल्लाना शुरू कर देता है। कहीं से कोई भी उसको अगर कुछ भी बोल दिया वो तुरंत एक्शन लेता था। और इधर अभिषेक अपना काम पे ध्यान देते हुए, अपने कस्टमर्स का ध्यान देते हुए वो रेगुलर की तरह अपनी मेहनत करता है। अपनी मेहनत पे भरोसा है उसको, और वो सीखना चाहता है कि भाई मैं कैसे अपने बिज़नेस और बढ़ा सकता हूँ, कैसे अपने कस्टमर्स को खुश कर सकता हूँ, और क्या चीज़ मैं कर सकता हूँ। मतलब कैसे, केवल और केवल उसके दिमाग में था कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम। ये सारी चीज़ें देखने के बाद से 3 साल लगभग कंप्लीट हो जाने के बाद से अमित जो अपने हर एक कस्टमर से लगभग झगड़ा हो ही जाता था, और इधर अभिषेक अपने कस्टमर्स का पूरे अच्छे तरीके से ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें हो जाने के बाद से एक ऐसा टाइम आता है कि अमित का स्टार्टिंग जहाँ से स्टार्टअप करा था उसने,
फिर से एक बार उसी जगह पे आके खड़ा हो जाता है, ज़ीरो, फिर से ज़ीरो हो जाता है। और इधर अभिषेक धीरे धीरे मेहनत कर करके एक बहुत ही बड़े लेवल पे चला जाता है। उसने तुरंत अभिषेक को फ़ोन करा और पूछा, भाई कहाँ हो? उसने बोला दुकान पे। मिलने के लिए जाता है और पूछता है। जब उसकी दुकान पे जाता है तो देखता है कि ये भी बहुत बड़े लेवल पे चला जाता है। अपने कस्टमर्स को कैसे क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, सारी चीज़ें ये चीज़ वहाँ पे बैठ के देख रहा होता है। उसके बाद से अभिषेक आता है और दोनों मिलते हैं सब। सारी घटना बताने के बाद से अभिषेक बोलता है कि भाई एक बात बताओ, क्या तुमने कस्टमर्स का अपने ध्यान रखा? नहीं। क्या तुमने अपने लोगों का ध्यान रखा? नहीं। क्या तुमने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कभी सोचा? नहीं। तो मेरे भाई तुम्हारा काम ज़ीरो क्यों नहीं होगा? जब तुमने कहीं से सीखना ही बंद कर दिया तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? जब तक सीखोगे नहीं तब तक अपने अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? अपने बिजनेस में आगे कैसे बढ़ोगे? जहां से तुमने सीखना बंद कर दिया वहां से तुम्हारा काम होना बंद हो गया। ठीक वही चीज़ है, जब तक तुमने सीखा तब तक तुमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, सीखना बंद, फिर वहीं स्टार्टअप पे ही आ गए। तो मैं इस वीडियो से बहुत कुछ नहीं, एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहता हूँ मेरे भाई। सीखना आप लोग लाइफ में कभी बंद मत करना, और सिखाने वाला कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि लेसन एक छोटा सा लड़का भी समझा के जा सकता है आपको, और एक बड़ा सा लड़का भी। इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल और केवल यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके अंदर केवल और केवल सीखने की ललक होनी चाहिए, सीखने की क्षमता होनी चाहिए, सीखने का उत्साह होना चाहिए कि मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या